नवम स्कंद तृतीय अध्याय श्री शुकवाच एवे अशुण सावधाने मनुर वंशर विधाने सर्जाति नाम मनुसुत शुणवतार चरित स्वभावे ब्रह्मष्टि होइला क्षेत्रे से अंगीर सबला सुकन्या नामे तार कन्या होइला रूपे अनुपमा सुकन्या पितार संगते आनंदे पशिला वनस्ते कुमारी सात पांच संगे बने भ्रमई अतिरंगे सेवने भृगुर नंदन तपस्या अर्थेण च्यवन बसिला निश्चल आसने जोग समाधि मुख्य ध्याने हेमंते अनेक बरस होइला अस्थि चर्म शेष कीट वल्मीक तार देहे ढांकिले मुखे मृत्तिकाए वल्मीक कूद प्राय दिशे केवल नयन प्रकाशे हेमंते राजकन्या गला च्यवन आश्रमे मिलिला वल्मीक कूद मध्य वीर्ण दिशई मुनिक लोचन अद्भुते बेनी ज्योति चाहि सुकन्या मने विचारई एत सुंदर ज्योति दिशे तेजे तिमिर तेज ध्वंसे हेमंते मने परिमाणी कंटक वृक्षु कंटा आणी सेवेनी ज्योति कला क्षत तक्षणे स्रविला रकत वल्मीक मध्य श्रोणीव ए धारा दिशई मुनिदे मुनिक अपराध कला शुण ए अभिमनु बला तक्षणे राजार सहिते अपरे लोके थिले जेते सर्वे पाइले अपराध हुए मूत्र द्वार निरुद्ध केही न पारे मूत्र करी कांदंती मूत्र द्वार धरी सर्वे करंती हाहाकार शुणी सर्जाति नुपवर सकले पुछि दुख मने कन्या को बोलंती राजन ए तुझे वनस्ति भ्रम थिलु कह कि अपराध कलु से कर्म बले एहु व्याधि रहिला मूत्र द्वार रुंदी सर्वे मरिवे एही क्षणी सुकन्या कहे ताहा शुणी भूतात वल्मीक उपरे ज्योति जुगल देखी खरे मुहि अद्भुत प्राय मणि कंटक वृक्षु कंटा आणी छेदिली से ज्योति अद्भुत तक्षणे स्रविला रकत शुणी नूप अति बेगे मिले वल्मीक कूद लागे सभ्रमे बेनी कर जोड़ी कहे वल्मीक पादे पड़ी भोकिट वल्मीक तो देह रुधिर भये किंपा कह मु तते कली अपराध तो ज्योति कन्या कला भेद से कन्या स्वभाव चंचल सर्वे पाइलु तही फल निरुद्ध हेला मूत्रद्वार रख शरण गलु तोर हेमंत राजा मुखु शुणी च्यवन कहे दुख वाणी भनरूप मु भृगु नंदन च्यवन ऋषि मोर नाम मुझे अरण्ये तप करी चिंतई प्रभु नर हरि बसिले आसने निश्चल हेमंते गला केते काल वल्मीक कीट मो शरीरे मांस रुधिर भक्ष्य कले मृत्तिका मोर उपरे मुखे आच्छादी निरंतरे देह बखिले स्वादुर से केवल अस्थि रहे शेषे हेमंत मुनि मुखु शुणी चरणे नमे नूपमणि धरिण मुनिक चरण बोलई कर परित्राण एकन्या मोहर दुलणी एहु तोहर घरणी ए सत्य वचन मोहर एथकु साक्षी दिवा कर हेमंते राजा मुखु शुणी च्यवन कहे मंजुवाणी ए जेवे सत्य वाक्य तोर सकल स्रव मूत्र द्वार शुणी से च्यवन वचन फिटिला मूत्र स्तंभन सर्वे लभिले परित्राण एवे ओ परीक्षित शुण ए मुनि को कन्या दान करी राजा चलिले निज पुरी निज स्वगण मध्य आसी च्यवन महिमा प्रकाशी से कन्या च्यवन समीपे खटई सेवा अनुरूपे नित्य कल्पित भिक्षा आणी जे मिले शाल कंद पाणी हेमंते शुण नूपवर विधाता विधि बलियार हेमंते केते दिन गला सुकन्या रज प्रकाशिला से दिन प्रभातर काले अस्मिनी कुमार मिलिले मुनि को नमस्कार करी बसिले आसन आदरी च्यवन उठी मन तो से अस्मिनी कुमारंक पासे पादार्घ्ये चरण पूजिले अनेक स्तुति वाक्य कले बोलंती विश्वास कराई देवंक वैद्य तुम्भे दुई जे तुम्भे नाम उच्चारती रोग प्रबंधु निस्तरती देख ए मोर शरीर जर जरा अवस्था क जर जरम सर्जाति कन्या मते देला भाव अभाव न जानिला देख ए कन्या पतिव्रता याकु अवरदाता ए वृद्ध रूप मोर हर जुवा बयस मते करम मु पुण तुम्भ उपकार करिबि यथार्थ व्यवहार तुम्भे जेवे वैद्य तो से यज्ञ स्वभावे नाही शेषे एवं मु तुम्भकु बरिबि आनंदे यज्ञ भाग देवी इंद्र की करिव मोहर जुवा बयस मते करम हेमंते मुनि मुकु शुणी अस्मिनी सुते मने गुणी
बोलती मुनि मुख चाहि एकथा अन्यथा नुहई आंबर संगे सिद्ध हृदय स्नान तु कर वांछा सिद्धे होइब आंबर स्वरूप प्रत्यक्ष मंत्र तेज देखम ता शुणी च्यवन आनंदे बेगे पशिला सिद्ध हृदय सेतिनि करे ज कर धरी जले बुड़िले हरि स्मरी तक्षणे एक रूप होई उठिले कन्या मुख चाहि किय बा देवा पटांतर रूपे मोहिले सुर नरम कन्या जेतिरे चाहिथिला निज स्वामी कि न चिन्हिला विकले होई छन्न छन्न चाहिण ताहांक बदनम कर अंजलि सिरे देई बोलई मते कर त्राई मुझे सत्य पतिव्रता निकटे दियो मोर भरता शुणी से अश्विनी सुते स्वामी की देले ता अग्रते ऋषि की नमस्कार होई स्वर्गे चलिले बेनी भाई शुण हे परीक्षित एवे सर्जाति यज्ञर आरंभे च्यवन आश्रमे मिलिला नयने अद्भुत देखिला निज कन्यार पासे बसी पुरुष देखे तेजो राशि सुकन्यासी पिता पादे सतरे नमिला आनंदे ताहार कल्याण न करी बोइले चित्ते कोप भरी अद्भुत कर्म ये तोर अत्यंत वृद्ध तोर बरम तार चरण सेवा छाड़ी जुवा पुरुषे मन बड़ी केमते टलिला तो अति संसारे जे सने असती कुल दूषण कर्म कलु वृद्ध स्वामी की उपेखिलु ए जार पुरुषे कलु मती ए तोर बड़ई अनीति ए उभय कुल कलु नाश पर पुरुषे तु विश्वास एकर्मे पिता भ्राता वंश नरके हुअन्ति प्रवेश एमते पिता वाक्य शुणी हसीण कहे ता दुलणी भोता तो भ्रांति तु न कर एहि जे मोह निज बरम एमते पितार अग्रते सर्व कहिला आद्य प्रान्ते जेमते अश्विनी कुमारे जले झासी सुंदर कले ए वृद्ध को जुवा रूप कले रथ आरोही स्वर्गे गले एमते प्रतिवाक्य शुणी अति आनंदेनुपमणि तक्षणे दुहिता वचन अद्भुत शुणी ताराजन अति आनंदे मोद भरी निज दुहिता कोले धरी तक्षणे निज पुर गला शुण हो अभिमनुबला निज भुवने नुपमणि च्यवन मुनि गृहे आणी आगम निगम उकते यज्ञ से कला बहुमते च्यवन वाक्य यज्ञ घरे मिलिले अश्विनी कुमारे ताहांकु होम देवा बेले इंद्र मिलिले यज्ञशाळे वज्र ऊंचाई दक्ष करे निषेध करी मंत्र स्वरे ता शुणी च्यवन उठिला इंद्रर वज्र को स्तंभिला मारी न पारी वज्र कोपे इंद्र शरीर भय कंपे बोलोई मुनि मुख चाहि एकथा उचित नुहई यज्ञ ह्याक भाग नाही आहुति देल किस पाई च्यवन बोले इंद्र चाहि सत्य जे करी अछि मुहि एजेणु जुवा कले मते आहुति देवी यज्ञ अते यज्ञर शेष भाग पाई संतोष हेबे बेनी भाई व्याधि नाशिबे यजमाने एमंते च्यवन वचने तोष होइला सुरनाथ मुनि छाड़िले तार हस्त सेदिनु सर्वदेव यज्ञे तांकु स्थापिले हविर्भागे शेषे से सोम भाग पाई एबे हो शुण मन देई एमंते यज्ञ कर्म फले पुत्रे जन्मिले राजा कूले अति सुंदर अनुपम शुण हो ताहांकर नाम उतानवह जे आनर्द आवर भूरि सेण जात सर्जाति पुत्रे महातेजे प्रजा पालिले शुभे राज्ये आनत्र पुत्र जे रेवत शुण हो ताहांक चरित से नित्य हरि पूजा करे से पुण्य ता पत्नी उदरे रैवत नामे पुत्र जात ताहांक मध्य ज्येष्ठ भ्रात ए ककुदी नाम तार हुए इंद्र कंपई जार भये रेवती नामे कन्या तार सुंदरे नाही पटांतर से कन्या घेनी अति दुखे वेगे मिलिले ब्रह्मलोके भूमिरे राजांक कुमोर जेते मिलिले तांकु वर तांकु निंदिला कुल श्रेष्ठे मिलिला ब्रह्मांक निकटे से ब्रह्मा घेनी महाजन कराई विष्णु संकीर्तन क्षणे रहिले तांकु देखी से धाता कीर्तन उपेक्षी तक्षणे चाहिता बदन बोलंती मधुर वचन किंपा होइलु ब्रह्मलोके कन्या घेनी मन दुखे ब्रह्मा वचने दंडधारी चरणे नमस्कार करी बोहिले चिंता भर शोक ए कन्या देवी केउ लोक हेमंत राजा मुख शुणी हसी बोलंती कुश पाणी अद्भुत कर्म ए तोहर भूमि रे न परिलु वरम जेबे होइलु मते कही भूमि रे तोर वंश नाही ए ब्रह्मांड मध्य काल बळे अनेक जुग बही गले ए तो पुत्र नाती जेते थिले कालर बळे नाश गले तोर आगमे काल बळे शुण हे जेते जुग गले
ଶପଥ ଚତୁର୍ଯୁଗ ଭୂମିରେ କଲା କାଳ ଭୋଗ ଅଧିକେ 3 ଯୁଗ ଗଲା କଳିର ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଅବସାନେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୋ ବଚନେ ଏଭାରା ନିବାରଣ ଅର୍ଥେ ବିଷ୍ଣୁ ଜନ୍ମିବେ ମହି ଗତେ ଦେବକୀ ଗର୍ଭେ ଦେହ ବହି ନୀଳ ଧବଳ ବେନି ହୋଇ ଅନନ୍ତ ବଳଭଦ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମ ଲଭିବେ ମୋହ କଳ୍ପେ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଭବ ସାଗରୁ ତର ତୁହି ଏମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖୁ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ମନେ ନୃପମଣି ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ପୁର ଗଲା ଶୁଣ ଗୋବିନ୍ଦର ଲୀଳା ତାହାର ଯେତେ ଭାଇ ଥିଲେ ରାକ୍ଷସ ଭୟେ ପଳାଇଲେ ତା କନ୍ୟା ବଳଭଦ୍ରେ ଦେଇ ଆନନ୍ଦେ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇ ତପକରଣେ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ମିଳିଲେ ବଦରିକା ସ୍ଥାନେ ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଗୀତ କରି ଯାହା କହିଲେ ନରହରି ସୁଜନେ ମତି ଏଣେ କର ଅନ୍ତେ ପାଇବ ଚକ୍ରଧରମ୍ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां सहितं 82 नवम स्कन्धे वंशानुचरित कथने नाम तृतीयोऽध्यायः। बोलानन्दे कवार हरि हरि बोलम्।